हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बस हम सब रेडी हो गए हैं क्योंकि आज मुझे काव्या के स्कूल जाना है। आज पीटीएम है तो आज स्कूल जाना है और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। और आज भगवान भी मेहरबान हैं क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। 2 दिन और 2 रात, मतलब कि रात में भी लगातार हुई है और दिन में भी हुई है। धूप 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं निकली है। और अभी मतलब कि आज बारिश तो बंद है, लेकिन अभी भी बादल आ जाते हैं, फिर धूप निकल आती है। लेकिन हाँ, आज जाना है तो आज मौसम सही है, धूप है, बारिश नहीं हो रही है। आज मौसम साफ़ है और बाहर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। और जब रिमझिम रिमझिम वाली बारिश लगातार होती है ना, तो बहुत ज़्यादा उससे कीचड़ हो जाता है। और जब तेज़ बारिश होती है और बारिश होके फिर निकल जाती है ना, तो फिर उससे कीचड़ नहीं होता है। तो बाहर कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये देख सकते हैं बच्चे दोनों तैयार हो गए हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज पैदल चलते हैं। आज स्कूटी मैंने नहीं निकाली है, इसीलिए मैंने स्कूटी 2-3 दिन से नहीं निकाली। जब से इनकी छुट्टी हुई तो फिर मैंने स्कूटी नहीं निकाली है क्योंकि बाहर का कुछ काम ही नहीं रहा है, बारिश ही होती रही है। तो इसलिए मैंने नहीं निकाली थी और आज मैंने सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं। मौसम भी अच्छा है, ठंडा है, धूप निकली है लेकिन फिर भी ठंडा मौसम है क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो पैदल चलते हैं। और ज़्यादा दूर स्कूल भी नहीं है, पास में ही है। लेकिन हाँ, इनको जब मैं स्कूल भेजने जाती थी तो स्कूटी से ही जाती थी। लेकिन अभी बैग वगैरह तो कुछ ले नहीं जाना, तो मैंने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग स्कूल। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर और बस मैं अभी जस्ट बैठी ही थी। और बाबू को थोड़ा सा थकान लग रही थी क्योंकि इसको जुकाम हो गया था ना, तो इसको हल्का सा थकान सी लग रही थी क्योंकि पैदल गया है और आया है तो ये लेट गया था। इसकी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है क्योंकि जुकाम में वैसे भी मतलब कि थकान सी लगती ही है। तो बस यहाँ पर बैठ गई थी। और सुबह हम लोग नाश्ता ही करके गए थे, खाना तो मैंने बनाया नहीं था। और नाश्ते में चाय पकौड़ी बनाया था, तो वही नाश्ता करके गए थे। और अभी खाना बनाऊंगी क्योंकि खाना बना कर नहीं गए थे और खाना का भी टाइम हो गया है, तो अभी खाना भी बनाना है। तो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और इसके बाद फिर लग जाती हूँ खाना में। और ये देखो, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ हमारे घर में कौन घुस रहा है। तो बरसात के मौसम में ना बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं। और ये देखिए, ये कैसे चला आ रहा है बड़ा सा राक्षस हमारे घर के अंदर। और ये ना पता नहीं क्यों घर के अंदर ही घुसते हैं, बाहर इनको नहीं जगह मिलती। पता नहीं क्यों बरसात जब भी बारिश होती है ना, तो ये सीधा अंदर ही आते हैं। और ये वाला कीड़ा ना बहुत ज़्यादा अंदर आते हैं, दीवार में चिपक जाते हैं। तो अभी ये धीरे धीरे करके अंदर ही आ रहा था और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल ये धीरे धीरे खिसकता हुआ अंदर की साइड चला आ रहा था। तो बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़े रहते हैं, कुछ भी डालो लेकिन कुछ काम नहीं करता, कीड़े सीधे अंदर ही आते हैं। और ये देख सकते हैं, ये मैंने बर्फ़ी बनाई है। और क्लिप थोड़ा सा उल्टा हो गई है, जो बनाने वाला था वो मैंने बाद में डाल दिया है और जो बर्फ़ी वाली क्लिप थी वो मैंने फर्स्ट में डाल दिया है। तो क्लिप थोड़ा सा उल्टा हो गई है, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो ये मैंने बर्फ़ी बनाई थी क्योंकि रक्षाबंधन में मैंने बनाया था। और अभी खाना बन चुका है हमारा। खाने में मैंने बनाया है कद्दू की सब्ज़ी, रोटी, खीर। और मैंने मतलब कि कद्दू आज बिना छीले ही बनाया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, नरम था बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बिना छीले ही बनाया है। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ बर्फ़ी क्योंकि कल रात का दूध बच गया था, कल रात में किसी ने पिया नहीं था और आज भी दूध आ गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बचा करके फिर बर्फ़ी बना लेती हूँ। और काव्या कई दिनों से बोल भी रही थी क्योंकि खाना खाने के बाद उसको ना कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो बोल भी रही थी कि जैसे आपने रक्षाबंधन में बर्फ़ी बनाई थी वैसे ही बनाओ। तो मैंने सोचा चलो आज दूध भी बच गया है तो बर्फ़ी बना ही देती हूँ, ये फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ। बाबू वैसे मीठी चीज़ बहुत कम खाता है, बाबू नहीं खाता है, लेकिन हाँ काव्या को पसंद है बर्फ़ी पेड़े मेरे हाथ के, क्योंकि मार्केट के पेड़े मुझे भी पसंद नहीं है बर्फ़ी पेड़े। और काव्या को भी ज़्यादा मार्केट के पेड़े और बर्फ़ी पसंद नहीं है। और मैं घर में ही बनाती हूँ तो घर में ही घर वाले ही उसको पसंद हैं।
तो हमारा यहाँ पर मावा बन चुका है और मैंने चीनी भी डाल दिया है। और जब चीनी डालो, जब चीनी पकती है तो ये उछलता है ना, तब बहुत ज़्यादा हाथों में लगता है, जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए मैंने हाथों में कपड़ा लपेट लिया था क्योंकि ये उछल रहा था। और अभी ये देख सकते हैं बारिश होना फिर से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मौसम का भी इस टाइम पर कोई भरोसा नहीं है, कब धूप निकल आए और कब ना बारिश शुरू हो जाए। तो ये देख सकते हैं पानी वैसे ही बरस रहा है धीरे धीरे वाला, लेकिन बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और बहुत ही ठीक टाइम पे हम लोग गए थे और वापस भी आ गए, बारिश नहीं मिली है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था जब हम लोग गए थे, और अभी भी अच्छा है, लेकिन हाँ बाहर जाने लायक नहीं है। तो अच्छा है मौसम, बारिश हो रही है। और आपके यहाँ हो रही है कि नहीं? आपके यहाँ भी इतना प्यारा मौसम है? हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम है और बारिश भी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, तो बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5, हाँ 5 बजे का टाइम है। और मैं लग रही हूँ फिर से अपने काम में, क्योंकि कल विश्वकर्मा जयंती है और कल जो गाड़ी वगैरह होती है उनकी पूजा होती है। तो मैंने सोचा कि आज ही अभी शाम को धुल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पाइप निकाली हूँ, और पाइप ये काफ़ी दिन से रखी रही है ना, तो बिल्कुल एकदम से अकड़ सी गई है क्योंकि यूज हुई नहीं है। और तो एकदम से अकड़ सी गई है, सॉफ्ट नहीं, हर जगह से मुड़ जाती है ये तुरंत ही, और जिसकी वजह से ना ये टोंटी से नीचे गिर जाती है। तो मैं उसी को अभी सही करी हूँ, और अभी मैं स्कूटी भी धुलूँगी, और बच्चों की दोनों साइकिल हैं तो साइकिल भी धुलूँगी। और साइकिल उतना गंदी नहीं है क्योंकि ये लोग चलाते नहीं हैं ज़्यादा, और लेकिन फिर भी जब मैं स्कूटी धुलूँगी तो इसके बाद इनकी साइकिल भी धुल दूँगी। और स्कूटी ना मतलब कि बाहर काफ़ी दिनों से नहीं धुली, जब ये गए थे तब एक बार धुलवा के ही गए थे, और जब से फिर बाहर नहीं धुलवाई गई है तो मैंने ही 2-3 बार घर में ही धुल लिया है। और मैं भी बाहर नहीं ले जाती हूँ धुलवाने के लिए, बस इनको छोड़ने जाती हूँ और लेने जाती हूँ। बाकी वैसे अगर यदि मार्केट भी कभी कभार जाती हूँ तो पैदल चली जाती हूँ, और कभी स्कूटी से भी चली जाती हूँ। तो मैं घर में ही धुल लेती हूँ, 2-3 बार मैं घर में ही धो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज भी घर में ही धुल देती हूँ। और बरसात का मौसम रहा है तो मैंने बाहर नहीं निकाली है, और बारिश भी होती रही है, और बच्चों का स्कूल भी बंद रहा है, तो बाहर निकालने का कोई फिर मतलब ही नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं निकाली बाहर। वैसे कीचड़ में यदि चलती तो फिर और ज़्यादा गंदी हो जाती। तो मैं बीच बीच साफ़ करती रहती हूँ, हफ्ते 10 दिन में एक बार साफ़ कर देती हूँ, पोंछ पाँछ देती हूँ, तो गंदी नहीं है। लेकिन अभी मैं धुल देती हूँ इसको क्योंकि कल इसकी पूजा करनी है। और बस यहाँ पर स्कूटी मेरी धुल चुकी है, तो अब इनकी दोनों मैंने साइकिल निकाल लिया है और इनको भी धुल देती हूँ। तो अभी मैंने साइकिल और स्कूटी दोनों, तीनों, 2 साइकिल और स्कूटी एक, तो तीनों चीज़ें मैंने अभी धुल दिया है। और अभी मैं बस बैठ गई थी धुल करके, और यहाँ पर काव्या धुलना शुरू कर दी है क्योंकि इनको भी ट्राई करना होता है ना, जो मम्मी काम करती है तो इनको, बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है वो काम करना। और जो इनके मतलब का काम होगा वो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो मतलब का काम नहीं होगा वो बहुत ही ज़्यादा मन से करेंगे। तो अभी ये धुल रही थी इसलिए मैं बैठ गई थी, मैंने सोचा चलो ये भी अपना काम कर ले, फिर इसके बाद पाइप समेट के रखूं। तो पाइप समेट के रखूं और इसके बाद फिर वहाँ पर साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि सब जगह बालू बालू सी हो गई है, मिट्टी हो गई है, तो वहाँ पर भी साफ़ करूँगी, फर्श भी हो गई है साफ़। रख दो, रख दो। हाँ आओगी, ठीक है, तो रख दो जल्दी से, फिर समेट के मैं रखूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।